Hi everyone and welcome you all on Physics Addhyan, and this is lecture number 45 on this Fourier series। और जो previous वीडियो में था हम लोगों ने जो थ्योरी डिस्कशन थी that was डिरिचलेट्स कंडीशन और प्लस हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंड हाफ रेंज सीरीज। और हाफ रेंज सीरीज के पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इवन एंड ऑड फंक्शन। और जब हाफ रेंज सीरीज मैंने पढ़ा है देन आई सेड ओके दीज आर नथिंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑड एंड इवन फंक्शंस। और जो भी एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशंस थे हाफ रेंज सीरीज के लिए वो वही थे जो इवन और ऑड फंक्शंस के लिए थे। आई होप यू फॉलोड टिल दैट पॉइंट। लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 44 में हम लोगों ने डिरिचलेट कंडीशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो ये जो पूरा सेशन है आज का यानी कि लेक्चर नंबर 45 में इसमें मैं आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो दो प्रॉब्लम्स होंगे हाफ रेंज सीरीज के ऊपर। और इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बाद जब ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि इवन ऑड और हाफ रेंज साइन सीरीज में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें सेम है। ऑल्दो लगभग सारी चीजें सेम ही हैं। आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवन ऑड फंक्शंस एंड दिस हाफ रेंज सीरीज, बट कहने का जस्ट एक तरीका अलग है, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका एक अलग है। ओके तो हम लोग इस वीडियो में भी थोड़ा स्लो रहेंगे, डिरिचलेट कंडीशंस में भी स्लो थे, इसमें भी थोड़ा स्लो होंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है यू ऑलवेज हैव अ लिबर्टी टू स्पीड एक्स दिस वीडियो एट 1.25 1.5 1.75 जहां पे भी आपको सही लग रहा है, बट आई विल गो स्लो सो दैट जो स्टूडेंट्स थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए इस टॉपिक को अंडर ग्रास्प करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन दिस वे कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, लेट मी राइट द कंप्लीट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था सॉल्व करने के लिए जब हम लोगों ने हाफ रेंज सीरीज किया था। क्वेश्चन क्या था, फाइंड हाफ रेंज सीरीज और मोर प्रिसाइज हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन। और मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्स और ये जो एक्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप मतलब दिस रेंज 0 to 2। तो इस फंक्शन का आपको साइन सीरीज लिखना है। तो सबसे पहला जो आप काम करो, कोई भी इस तरीके का हाफ रेंज सीरीज अगर फंक्शंस आ जाए आपको किस में लिखना है वो देखो, आपको साइन सीरीज में लिखना है। अब आपको एक चीज और यहां से डायरेक्टली पता चल जानी चाहिए कि साइन सीरीज में लिखना है। तो अगर हम इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन की बात करें तो ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है इवन या ऑड में, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको साइन सीरीज का एक्सपेंशन मिलेगा। तो साइन सीरीज का एक्सपेंशन आपको उन फंक्शंस के लिए मिलेगा जो कि ऑड फंक्शंस होंगे। ओके तो यानी कि अगर आप इस फंक्शन को ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, एक इसको ऑड फंक्शन बना दो, देन जो भी आपका एक्सपेंशन आएगा वो साइन में आएगा। दैट्स इट, यही आइडिया है पूरे इस हाफ रेंज सीरीज का। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को प्लॉट करूं तो मेरा फंक्शन क्या है, ये मेरा x है, दिस इज माय f ऑफ x। जो मेरा फंक्शन मुझे जो दिया हुआ फंक्शन है दैट इज दिस 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है। ग्रेट, तो ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है इस तरीके से कि ये मेरा एक ओवरऑल ऑड फंक्शन बन जाए। तो एक्सटेंशन लेट सपोज मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से। तो ऑड फंक्शन बनाने के लिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड करना पड़ेगा इन दिस वे। तो ये जो एक्सटेंशन है इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, -2 तक। मतलब जो पीरियड आपका हाफ रेंज सीरीज में दिया हुआ है जस्ट उसका एक नेगेटिव पीरियड 0 से -2 के बीच में। तो अब जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइंड है -2 से 2 के बीच में। ओके और ये नेगेटिव फंक्शन पे नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव फंक्शन पे पॉजिटिव वैल्यू है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स और इस तरीके से डिफाइंड है।
अब अगर आप इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ में दिखाया है, इस फंक्शन का अगर आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करोगे, सो दैट विल कम आउट टू बी एग्जैक्टली इन साइन सीरीज। वो अब कॉस वाले टर्म्स इसमें नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये जो नया फंक्शन मैंने बनाया है -2 से 2 के बीच में, जो कि एक ऑड फंक्शन है, इसमें ए नॉट कितना आ जाएगा? 0। ए एन कितना आ जाएगा? 0। मेरा बचेगा बी एन, मुझे निकालना है। एक मेरा फैक्टर था 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए का, ये मेरा फैक्टर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 2 पाई एन एक्स डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि अब मेरा b माइनस ए इस फंक्शन के लिए कितना आ जाएगा? 2 माइनस माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 4। सो दिस इज n पाई x बाई 2। ये मेरा फैक्टर आ गया, ये जो आर्गुमेंट था। अब बहुत सिंपल है, अब इस क्वेश्चन को जैसे फूरियर सीरीज सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते रहो। तो फूरियर सीरीज सॉल्यूशन क्या था? मेरा जो बी एन था दैट वाज 2 बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स ऑफ साइन ऑफ। देखो, अगर आप समझ गए हो तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक जनरल फॉर्मूला याद रखो कि क्या कैसे आया था ये, और बस उसी को हर जगह अप्लाई करते रहो। सो ये कितना आ जाएगा? 2 बाई बी माइनस ए मेरा कितना है? 4। इंटीग्रल -2 to 2 एफ एक्स, और ये कितना आ जाएगा? साइन n पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स। बाई कंस्ट्रक्शन हमें ये पता है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये मेरा एक ऑड फंक्शन है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड, जो कि एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इस लिमिट -2 को 2 के, सॉरी वेट अ मिनट, ये जो लिमिट है इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to 2। तो ये क्या आ जाएगा? 4/4, ये आ जाएगा 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एफ एक्स साइन n पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स। ग्रेट। अब फंक्शन क्या है? वैल्यू रख दो। तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है? ये वही फंक्शन है जो मुझे दिया है। अब 0 से 2 के बीच में फंक्शन है x, ये आ जाएगा साइन ऑफ n पाई x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब बस काम यह है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो और इसमें 0 to 2 रख दो। तो जब आप x इंटू साइन एक्स यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन वाला वो पूरा फॉर्म लगाओ, तो ओवरऑल जो आइडिया आ जाए, जो बन के आ जाएगा, एक आएगा साइन एन पाई का फैक्टर, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो आ जाएगा साइन एन पाई, वो आ जाएगा 0। तो आपका ओवरऑल फैक्टर जो आएगा दिस विल बी -4 कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन। ये ओवरऑल इंटीग्रल है, आप इसका इंटीग्रल करके देख लो। सो दिस विल बी -4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई एन पाई। तो बी एन हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, बी एन कैलकुलेट कर लिया तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स वो कितना आ जाएगा? दिस विल बी समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन ऑफ n पाई x बाई 2। ये कितना आ जाएगा? समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 to infinity -4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई पाई, ये मेरा बी एन की वैल्यू थी, सॉरी पाई एन पाई इंटू साइन n पाई x बाई 2। ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। मैंने कहाँ पे क्या किया है कि ये मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ था जहाँ पे एक फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, जो कि था सिंपल एफ ऑफ एक्स, जो कि डिफाइंड था 0 से 2 के बीच में। अभी ये ना कोई ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है, कुछ भी नहीं दिया। बस कहा गया कि इस फंक्शन को मुझे साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो हमें ये पता है कि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो वो जो ओवरऑल फंक्शन, सॉरी वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई इन दिस वे, कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है वो मुझे दिया हुआ था समथिंग जो कि डिफाइंड था 0 से 2 के बीच में। मुझे उसका हाफ रेंज साइन सीरीज एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि फूरियर सीरीज के टर्म्स में लिखना है। बट कंडीशन दिया हुआ था कि साइन में आना चाहिए, कॉस में ना आए। तो हमें ये पता है कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ साइन वाले टर्म किन में आते हैं? ऐसे फंक्शंस जो ऑड होते हैं। तो
तो यानी कि अगर हम इस fx फंक्शन को ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो मेरा जो भी एक्सपेंशन आएगा वो साइन में आएगा। दैट्स इट, ये ओवरऑल आइडिया था। फिर हमने क्या किया कि इस fx को मैंने प्लॉट किया, कुछ इस तरीके से आया। फिर इसको मैंने ये नेगेटिव में एक्सटेंड कर दिया, नेगेटिव में एक्सटेंड कर दिया तो कुछ इस तरीके से वैल्यू फंक्शन आ गया। तो अब ये जो ओवरऑल मेरा फंक्शन है दैट इज एन ऑड फंक्शन। अब इस ऑड फंक्शन को जो कि -2 से 2 के बीच में डिफाइंड है, इसको सिंपली जैसे आप कर रहे हो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन वैसे ही करते रहो। ए नॉट ए जीरो और ए एन जीरो आ जाएंगे, बी एन हमने कैलकुलेट कर लिया और फाइनली हमने एफ एक्स की वैल्यू लिख दी। ओके, तो ये वो क्वेश्चन था कि जब मैंने फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज कराया था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि ओके इस तरीके से एक्सपेंशन आना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाया। अब नेक्स्ट काम हम लोग ये करते हैं कि इसी फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड इन 0 to 2 हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन को आपको पता चल जाए कि डिफरेंट वे से सॉल्व कैसे करना होता है। ओके, सो लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया कर्सर, हियर इट इज। ग्रेट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स जो कि है x और x बिलोंग्स टू 0 to 2 के बीच। सेम क्वेश्चन है बट अब हमें कोसाइन सीरीज में लिखना है। तो जब हमें कोसाइन सीरीज में लिखना है तो हमें ये पता है कि कॉस किन टर्म्स में आएगा, किन फंक्शंस का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कॉस आएगा। वो फंक्शंस कौन से होंगे, इवन फंक्शन। यानी कि अब हमें इस fx को जो कि डिफाइंड है x, इसको हमें इवन फंक्शन बनाना होगा। तो इवन फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये मेरा x है, दिस इज माय f ऑफ x। ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है कि दिस इज 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन मेरा है x है। इवन फंक्शन क्या होंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो एक फंक्शन आप इधर डिफाइन कर लो जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये जो लिमिट है दिस इज -2। तो अब हमने इसी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x को इवन फंक्शन में डिफाइन कर लिया। मैथमेटिकली अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू -x जब x मेरा -2 से 0 के बीच में है, एंड दिस इज माई x जब x मेरा 0 से 2 के बीच में है। तो ये मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर लिया कि दिस इज एन इवन फंक्शन, और ग्राफिकली हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। तो जब हमने इस फंक्शन को इवन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है देन आई नो कि bn जो होंगे वो मेरे 0 आएंगे। अगर मेरे bn 0 आ रहे हैं तो मेरे पास दो फैक्टर और बचे, a नॉट और an कैलकुलेट करने के लिए। a नॉट क्या होता है, 2/b-a इंटीग्रल ऑफ a to b fx into dx। तो इसको हम बार बार, इसको मैं जो है पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व से निकालता हूँ बिकॉज दैट इज एन वेरी इजी ग्राफिकल मेथड से। सो दिस इज 2/b-a। अब जो मेरा इवन फंक्शन बन गया है इसका b-a कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा 4 इंटीग्रल, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ये एरिया अंडर द कर्व। मतलब एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि ये जो इवन फंक्शन है ये वाला एरिया कितना है। दो ट्राइंगल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 से 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी ये वाली, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,2, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू x, तो आ जाएगा 2। सो दिस 2 विल कैंसिल, दिस 2 विल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि a नॉट की वैल्यू आ गई 2। अब मेरा बचा a n कैलकुलेट करना। तो a n कितना होता है, a n is 2/b-a integration of a to b fx and cos n pi x by 4, सॉरी n pi x by 2, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 2 π nx डिवाइडेड बाई b-a 4, तो ये आ जाएगा π-nx by 2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, तो आई होप कि अभी तक ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो आ जाएगा दिस विल बी 2/4, इवन फंक्शन है तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 to 2
एफ एक्स कितना है x इंटू कॉस ऑफ n पाई x बाई टू इंटू डी एक्स। तो ये 2 2 4 ये सारी चीजें कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 x integral 0 to 2 x multiplied by this cos of n pi x divided by 2 into dx। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें cos का एक इंटीग्रेशन आएगा, साइन वहां पे जब आप 2 पुट करोगे तो आएगा साइन एन एक्स। मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, इसको आप पूरा इंटीग्रल करके देख लेना है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है इसको आप यूज करो और इंटीग्रेट करो, इसकी आप लिमिट रख दो, यू विल गेट दिस फंक्शन 4 - 1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा। मतलब ए एन की जो वैल्यू वो कुछ आ जाएगी। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर 1 इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई टू प्लस वो वाले जो साइन वाले टर्म्स थे उसमें हमें पता है कि बी एन जो है मेरा 0 है। तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 to infinity 4 - 1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर cos n pi x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर। तो अब एक ही फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो कि डिफाइंड था 0 से 2 के बीच में। तो वहां पे हमने ये देखा कि अगर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो हमें जब हाफ रेंज सीरीज दिया होगा ना, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे कि हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा था ओके, हाफ रेंज साइन सीरीज लिखो, तो हमने बहुत सिंपल किया, इस फंक्शन को मैंने ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन और मुझे ये आंसर मिल गया। ग्रेट। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उसी क्वेश्चन को कॉस सीरीज में बदलना था। तो कॉस सीरीज में बदलने के लिए हमें उस फंक्शन को हम थिंक कर सकते हैं, ओके दिस इज एन इवन फंक्शन हमें दिया हुआ है, यानी कि बी एन मेरे सारे 0 होंगे। फिर मैंने ए नॉट और ए एन कैलकुलेट किया एंड आई गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर। सो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि इवन ऑड का फंक्शन का जो आइडिया था और हाफ रेंज सीरीज का जो आइडिया था वो डिफरेंट नहीं थे, दोज ऑल वर सेम, बट जस्ट एक थिंकिंग का प्रोसेस अलग है। हाफ रेंज सीरीज है तो आप उसको इवन ऑड फंक्शंस के टर्म में थिंक कर सकते हो, ये मेरा करने का कराने का आइडिया था। ग्रेट। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हाफ रेंज सीरीज पे, डिरिचलेट कंडीशंस पे। अभी मेरा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड द पार्सेवल्स आइडेंटिटीज। और पार्सेवल आइडेंटिटीज में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा, अराउंड लेट्स से 20-25 मिनट्स टू डिस्कस, क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स में कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी आइडेंटिटीज। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में कुछ बैकग्राउंड उसका क्वांटम मैकेनिक्स या लीनियर वेक्टर अलजेब्रा या लीनियर वेक्टर स्पेस से कनेक्ट करके फिर आपको वो चीज़ें समझाएंगे। सो पार्सिवल्स आइडेंटिटीज में वो करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम एक कि जो लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, सॉरी नहीं उसके वो तो अभी भी लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कि इस यहाँ पे जो ए नॉट ए एन बी एन हम लोग अभी तक डिस्कस करते चले आए, दीज ऑल वर रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स थे। बट इस फुरियर सीरीज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जो फुरियर कोफिशिएंट्स होंगे दैट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट अगर आप लोग वो देखोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रल्स एक्सपोनेंशियल्स होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना काफ़ी इजी रहता है। सो यू विल सी कि वो कितना यूजफुल है। और फिर हम लोग एक लास्ट पॉइंट आएगा कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि फुरियर सीरीज और फुरियर सीरीज एक्सपेंशन और फुरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन है, और किन पर्टिकुलर कब हमें फुरियर सीरीज यूज करना है, कब हमें फुरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है। ग्रेट। सो दिस वाज द आइडिया कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फुरियर सीरीज में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पार्सिवल्स आइडेंटिटी, फिर
कैसे फूरियर सीरीज को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस मोस्टली होंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए होंगे, स्पेशली जेस्ट और टीएफआर और जैम एग्जामिनेशन में। तो we will do and we will try to finish this topic as early as possible. So thank you and see you in the next video.